देश में बुलेट ट्रेन के सपने दिखाकर मोदी सरकार ने अपने पिछले टर्म के दौरान खूब सुर्खियां बनाई थी। सपने दिखाए थे जनता को, और जब इन्हीं सपनों के साकार रूप को दिखाने की बात उठी तो मुगल सराय से लेकर इलाहाबाद स्टेशन के नाम बदलकर चैन की बंसी सरकार और नेताओं ने बजा ली। रोजगार का मुद्दा उठा तो सरकार ने पकौड़े तलकर स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनने का गणित समझा दिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नामकरण सरकार को सही लगता है, खुद सरकार करती है, लेकिन खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर पीएम जनता पर एहसान सा जता रहे। चलिए ठीक है, बहुत से लोगों को ये सब कुछ ठीक ही लगता है, दुरुस्त लगता है, लेकिन अब तो नहले पर दहला आ चुका है जो हम आज आपको बता रहे हैं। भाजपा के अध्यक्ष ने महंगाई के मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया है। जी हाँ, साफ तौर से कह दिया है कि प्रदेश में महंगाई है ही नहीं। देश में जनता भले ही महंगाई से त्रस्त हो, डीजल पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हों, घरेलू गैस की कीमतें आसमान छू रही हों, आम परिवार में काम आने वाला सरसों का तेल तेजी से आसमान की ओर बढ़ रहा हो, हर तरफ महंगाई की मार हो, लेकिन नेताजी ने चूंकि कह दिया है तो भक्तों ने भी अब यही कहना शुरू कर दिया है कि महंगाई खत्म हो चुकी है, महंगाई देश से उड़नछू हो चुकी है। महंगाई तो कांग्रेस के राज में कभी हुआ करती थी, अब तो भाजपा का राज है, और मोदी जी तो देश के भले के लिए ही कुछ चीजों के दाम भले ही बढ़ा दें, लेकिन महंगाई देश में कतई नहीं है। महंगाई को स्वीकार न सरकार करेगी और न भाजपा के नेता। खुद सुन लीजिए यूपी भाजपा के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। लोग हंस रहे हैं, लेकिन भाजपा नेता क्या कह रहे हैं सुनिए। महंगाई मुद्दा नहीं हमें बनेगा। एहसास नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। महंगाई है या नहीं है? उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं महंगाई है। सर सब लोग हंस उत्तर रहे हैं, आप प्रदेश कह रहे हैं महंगाई। तो आपने सुना किस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज तक के मंच से ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई महंगाई नहीं है और न ही महंगाई कोई मुद्दा है। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि हम तो दिन भर लोगों के बीच रहते हैं, सुबह से शाम लोग हमसे मिलने आते हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नाराज होकर जाता हो। तो बताइए कैसे महंगाई मुद्दा बन सकता है? अब अध्यक्ष जी को कौन समझाए कि उनसे मिलने उनकी ही पार्टी के नेता या चमचे आते हैं। अब अध्यक्ष जी तो अध्यक्ष जी, एक और मंत्री का बयान सामने आया है और ये बयान तो सच में गजबे है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्री जी का मानना है कि महंगाई की समस्या 1 या 2 दिन में पैदा नहीं होती, इसलिए इसकी शुरुआत तो 15 अगस्त 1947 के दिन से ही शुरू हो गई थी और महंगाई की शुरुआत करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, और इनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लाल किले से जवाहरलाल नेहरू के पहले भाषण की गलतियों से ही देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी से उतर गई थी, जो अब तक पटरी पर नहीं आई है। सारंग का कहना है कि देश की आजादी के बाद अर्थव्यवस्था को पंगु बनाकर महंगाई बढ़ाने का श्रेय अगर किसी को जाता है वो सिर्फ एक ही खानदान को है, और वो खानदान है नेहरू खानदान। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती, इसलिए अर्थव्यवस्था की नींव 1-2 दिन में नहीं रखी जा सकती। देश में जो भी महंगाई है उसका सीधा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो जवाहरलाल नेहरू हैं, और 1947 से उनकी गलतियों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ी है कि आज दिन तक नहीं सुधरी है। सारंग का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देश के सेवक हैं। पिछले 7 सालों में उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दिया है, लेकिन जो कुछ भी समस्याएं देश में नजर आती हैं वो नेहरू की वजह से है। नेहरू की कारनामों की वजह से देश गर्त में जा रहा है। अब भाजपा के इन बड़े बड़े नेताओं के ऐसे बड़े बड़े बयानों पर क्या कहा जाए, आप खुद कहिए। अब तो हंसी आती है कि देश और प्रदेश कैसे ज्ञानी पुरुषों के हाथों में है और अज्ञानी जनता बेचारी मार खाकर भी हंसने को मजबूर बनी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखिए और देखते रहिए मीडिया।